4 बार मिली है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। इंडिया का पल्ला भारी रहा है वो उस वक्त है जब वो कह रहे हैं कि इंडिया की टीम को बिल्कुल अनफेयर एडवांटेज है, वो अपने सारे की दुबई में खेल ली है, हद तक अनफेयर एडवांटेज है या नहीं। आगे एक बार फिर बादशाह में लकी को लेके लकी बुलडोज कर दिया भाई। दुबई की पिच पे इतना बेहतरीन रोलर चलाया न्यूजीलैंड पे। वो अलग बात है कि वहां पे एक फ्लाइट उड़ रही थी इधर से उधर और वो कैच पकड़ रही थी किसी का नहीं बल्कि कोहली का। मुंह खोला के रख दिया फिलिप्स एयरलाइन ने। कहां से उड़ी, कहां गिरी और कैच को संभालते हुए ले गए बगैर किसी टर्बुलेंस के। लेकिन इंडिया ने जो काम किया है 249, वो काम जो ना बांग्लादेश कर सका था दुबई की पिच पे, ना पाकिस्तान कर सका था, वो इंडिया कर गई है। तो थोड़ा सा आपसे कमेंट लेते हैं पहले उस बारे में, फिर आगे बढ़ते हैं। नो डाउट सलमान, स्टार्टिंग पॉइंट तो फिलिप्स ही है। ये खाली ये मैच में नहीं, उस बंदे ने पिछले मैच में भी एक बड़ा मेरे ख्याल से पाकिस्तान के खिलाफ ही लिया है, धुरंधर सा कैच किया था। तो आप कोहली को फिर से देखें तो कोहली फिर से फॉर्म में था। वो शॉट पूरी करारी, आंखें बंद हो बंदे की, जैसे मैं भी मैच देख रहा हूं तो चौका, लेकिन एक तरफ से सन्नाटे का नाम फिलिप्स सन्नाटा फैला दिया। राइट, तो जो है सलमान दिखता है। लेकिन ओवरऑल अब आ जाओ आपके टॉपिक पे जो आपने छेड़ा। मैंने हर बार अपनी वीडियो में आपको यही चीज बताई है, जो पूरा एक स्क्वाड लेके अच्छी तरह खेल रहा है, प्लेइंग 11 लेके खेल रहा है, वो आपको प्रूव करके दिखाएगा कि इन पिचों में दम किस चीज का है। आपकी बैटिंग नहीं चली, आपकी फील्डिंग और बॉलिंग चल रही है। 249 में भी हमने 40 ऑड रन से हमने ये गेम जीत ली, बताएं। तो डेफिनेटली ये कॉम्बिनेशन जलब दिख रहा है ना। लकी जो व्यूअर्स बैठे उनको पता है पूरा स्क्वाड क्या था पूरा, किस चीज की कमी नहीं थी इंडिया के पास, क्या था ट्रम्प का? एक तो बहुत बड़ा नाम जो हम कभी मतलब उसको एक्सक्लूड कर ही नहीं सकते, चाहे आप कब भी उठा लोगे फिर भी हम उसका नाम लेंगे, क्योंकि वो यार अभी का ना एक सेंसेशन है ना। बुमराह को हम लोग कहीं गुमराह नहीं कर सकते, वो दुनिया को गुमराह करते फिर रहा है। अभी हमारे लिए डिमेरिट था, लेकिन मैंने ये पॉइंट फिर से आपको सुनाया था कि उसके लिए जो इंडिया ने 3-4 ऑलराउंडर्स का ये पैटर्न बनाया है, दे ऑल आर परफॉर्मिंग। और यही इंडिया को एक बेनिफिट दे गया कि जसप्रीत बुमराह के जो 10 ओवर थे ना, वो कहीं ना कहीं 3-4 करके उसने रोहित शर्मा की कैप्टनशिप में उसने डिवाइड कर दी। तो अभी बॉलिंग भी कवर हो गई और आपकी बैटिंग डेप्थ देखो यार, 8वें नंबर तक आपके पास ऑलराउंडर है। तो डेफिनेटली देयर इज अ गेम, आपको बीट करना पड़ेगा बहुत ही आला लेवल पे खेल के अभी के हिसाब से इंडिया को। लेकिन वो ये ना कि इंडिया की बैटिंग ऐसी लग रही है कि यार आज मेरा दिल नहीं चाह रहा, तू बैटिंग कर ले, कोई ना कोई कहीं ना कहीं से चल जा रहा है। सलमान, ऑस्ट्रेलिया भी वही चीज कर रही है ना। बिल्कुल सही मतलब आप अगर उसी चीज को देखो तो ये टीमें वही हैं जो आप कह रहे हो कि यार स्मिथ चलता, लबूशने चलता, ओपनर दोनों नहीं चले, तो आके पीछे देखें, ठीक है। एक बंदे की पार्टनरशिप ने कहानी कहां से कहां कर दी, 100 मार गया, एक 20-30 बॉलों में 50 मार गया, 40-45 मार गया। तो ये कंबाइंड एफर्ट है जो हमको दिख रहा है। इसी को वर्ल्ड बीटिंग साइट कहते हैं कि आपकी दूसरी टीम प्रिपेयर नहीं होती कि कौन आ जाएगा। जैसे मैं पाकिस्तान की एग्जांपल लूं, बाबर के लिए प्रिपेयर करो, उसको पकड़ लिया, शाहीन को पकड़ लिया, पूरी टीम डब्बा। यहाँ पे न्यूजीलैंड किसके लिए प्रिपेयर करती? एग्जैक्टली आप अगर पाकिस्तान को इसमें किसी भी एंगल से लेकर आओगे तो वो अफवाहें ही लगेंगी अभी कि पाकिस्तान ने कुछ करना था, ठीक है। सही बात, पाकिस्तान ने कुछ नहीं करना था क्योंकि वो टीम वर्क से खेले ही नहीं है, टीम डेप्थ ही नहीं थी, ठीक है। कहीं एक तुक्का चल जाता तो चल जाता, वो जो 350 वाला चल गया, ठीक है। उसके अलावा आप पूरे का पूरा टूर्नामेंट देखो, ट्राई सीरीज देखो, पाकिस्तान वाज नोवेयर टू बी कम्पीटेड, ये एक फैक्ट है। अच्छा, एक और फैक्ट लगे, अब अभी तक इंडिया ने जो मैचेस जीते थे ना, इंग्लैंड स्ट्रगल करी थी, साइड कर दो अपने घर पे, लेकिन बांग्लादेश, पाकिस्तान स्ट्रगलिंग साइड, लेकिन ये विन कितना बूस्ट देगी इंडिया को। एक ऐसी न्यूजीलैंड की साइड को उन्होंने हिलाया है और आया है जो कि उनको फंसा चुकी थी पहली इनिंग में, नॉट ओनली दैट, और बहुत बड़े बड़े मैचेस जीतते हुए यहां तक पहुंची थी। तो कैसा फील करोगे? इसका एक टैक्टिकल आंसर मैं आपको देता हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो आपने रख दिया और दुनिया देखेगी और सुनेगी भी। एक दिन पहले हमको ये लग रहा था कि भाई रोहित शर्मा रेस्ट ले रहे हैं, 1-2 और प्लेयर रेस्ट ले रहे हैं, वो चांसेस लेना चाहते हैं कि भाई वी आर ऑलरेडी इन, ठीक है, वी आर ऑलरेडी इन, तो हम पूरा फिट हो गए, शमी पूरा फिट होके आए। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी हो गया, हर्षित राणा को बिठा के चौथा स्पिनर खिला दिया और दोनों खुद के खुद खेल गए। बिल्कुल, ये क्या था ये सलमान, ये मेंटली प्रिपेयर्ड होने का अच्छा, उस स्पिनर ने भी क्या किया? प्लस कि न्यूजीलैंड से हम बड़ी बारी हार गए हैं, न्यूजीलैंड को मारेंगे तो ये कॉन्फिडेंस 3/3 होगा। ऑस्ट्रेलिया के लिए भी ये आंसर हो गया। अब टैक्टिकली दूसरी साइड देखोगे सलमान,
ऑस्ट्रेलिया जब फाइनल खेलती है, फाइनल में वो पहुंचेगी, तो वो फाइनल के शेयर बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े अभी आपने बोला था ना मैं आंकड़ों पे आऊंगा, तो शायद सेमीफाइनल में हमने ना ऑस्ट्रेलिया को कहीं ना कहीं T20 में हो इधर, सेमीफाइनल में हमने पार किया, तो आंकड़े ये कहते हैं कि अब ऑस्ट्रेलिया फंसी है हमारे हाथ में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 4 बार मिली है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया नॉकआउट में आईसीसी के, 3 बार ऑस्ट्रेलिया का पल्ला भारी रहा है, 1 बार इंडिया का। मगर जब इंडिया का पल्ला भारी रहा है वो उस वक्त है जब वो सेमीफाइनल में टकराए ऑस्ट्रेलिया से। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। मैं आपको ये इसीलिए बता रहा हूं कि आज रोहित शर्मा भी खेला जो रेस्ट ले सकता था, जिसकी बात चल रही थी, ठीक है। आपका केएल राहुल ओपनिंग करता और ऋषभ पंत को कई चांस मिलता, ये बात चल रही थी कि भाई हम पहुंच चुके हैं, लेकिन उनकी एक मेंटालिटी प्रिपेयर्ड हो रही थी कि न्यूजीलैंड के अच्छे बॉलरों को, न्यूजीलैंड जैसी टीम को अगर हम हराते हैं टैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, तो हम ऑस्ट्रेलिया को एक लेवल और सेमीफाइनल में देखने का दमदा भी रखते हैं कि हम प्रिपेयर्ड है, ठीक है। तो ये डेफिनेटली सलमान सेमीफाइनल जो होगा, नो डाउट हमारे लिए तो एक फाइनल के हिसाब से ही होगा कि हम ऑस्ट्रेलिया को हरा के फाइनल पहुंचे हैं, तो फाइनल भी जीतेंगे, एक कॉन्फिडेंस आता है। लेकिन ये गेम ही बड़ी है जिसको लिया गया है, नहीं तो वही बात होती कि 3 प्लेयर हम चेंज करके ट्राई ले सकते थे कि भाई हम लोग तो वैसे ही अंदर हैं, ठीक है ना। लकी एक कंट्रोवर्सी उठ रही है साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया को प्लेयर्स के लेके, जो बार बार कह रहे हैं कि इंडिया की टीम को बिल्कुल अनफेयर एडवांटेज है, वो अपने सारे गेम दुबई में खेल ली है, हत्ता कि वो सेमीफाइनल भी दुबई में खेलेगी, बाकी टीमों को ट्रैवल करना पड़ रहा है। इस पे कमेंट लूंगा तुमसे मैं फ्रॉम इंडियन पर्सपेक्टिव, क्या ये अनफेयर एडवांटेज है या नहीं? क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू बात करता हूँ, इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू तो मैं इंडिया की टीम को सपोर्ट कर रहा हूँ ना। या। ये जब पैटर्न बना तो ये किसके सामने नहीं था, सबके सामने था। अब जब ये टीमें पहुंची, वो टीमें पहुंची, ये क्यों पहुंची, ये वो कमेंटेटर, अब वो बुढ़े अंकल बैठ के मोहन साहब ये बोल रहे हैं, ये करेंगे वो, अबे क्यों, अभी क्यों? यही स्टेटमेंट को ट्विटर में जो एक्स में आपने डाला है 10 दिन पहले डाल देते टूर्नामेंट के पहले कि भाई ऑस्ट्रेलिया भी अगर ऐसा होगा तो ऑस्ट्रेलिया भी जाके ट्रैवल करेगी, क्या ऑस्ट्रेलिया खेलना चाहती है? तो आप लोग ये क्वेश्चन यार पहले कर लेते, सारा कुछ तो पहले खुला था, आप क्यों कर रहे हो बिना मतलब की उंगलियां? कोई उससे बोल सकते थे, सलमान, उसको बोल सकते एग्जैक्टली आपको ये टॉपिक पहले रखना था ना। आज 4 टीमें सिलेक्ट हो गई हैं, 4 बाहर चली गई हैं, तब आपको मिर्ची लगी है, वो भी कह लो ना शिमला मिर्ची लगी है। वो इंडिया बाहर हो जाती तो ये इशू नहीं होता। सलमान कैसे बाहर कर लोगे? गेम खेल के जीत के बता रहा हूं ना। ये जो ट्विटर पे आप ये सब ये उंगलियां करके कर रहे हो, ऐसे में टीम नहीं बाहर होगी। अगर ऐसे में टीम बाहर या अंदर होनी होती ना, तो सबसे पहले पाकिस्तान की अंदर होती, पूरी दुनिया की आवाम यार, नॉट इवन खाली पाकिस्तानी, हमारे जैसे बंदे भी कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान की टीम एटलीस्ट टॉप 4 में तो आनी चाहिए। होगा आपको ग्राउंड पे परफॉर्म करना है। एंड अच्छा मेरे को एक बात बताओ, 3/3 हम जीते हैं, तो क्या ये कंडीशन के खाली कारण जीते हैं कि सब कुछ हमारे पास था तब जीते हैं? ये बताओ। नहीं बात तो ठीक है, मगर मैं एक कंट्रोवर्सी की बात कर रहा हूं, जो कि साउथ अफ्रीका के रैसी वैन ड्यूसन ने कहा, हेनरी क्लासन ने कहा, उधर ऑस्ट्रेलिया से लबुशेन ने कहा, तो ये मैं कह रहा हूं, ये क्वेश्चन है टूर्नामेंट से पहले सलमान, मैं यही कह रहा हूं, बिल्कुल व्हाई नॉट राइट इन द बिगिनिंग कि जब आपको ये पैटर्न दिया गया था कि आईसीसी सबको पता था, सबको पता था लाइक दिस, एग्जैक्टली। तो अब आप ये वाले क्वेश्चन लाके ना, किसी का ये डाइवर्जन है, माइंड डाइवर्जन करने की बात है, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना सलमान। लगी हम इंडियन पाकिस्तानी जितना आपस में लड़ले भिड़ले ना, उंगलियां पे एक साथ एक जैसी उठती हैं उन कैंपों से, ये बात हमें याद रखनी चाहिए। पाकिस्तान से वो उंगली उठती है। आप देखें, आप इंग्लैंड से ये चीजें बहुत आती हैं, इंग्लैंड के पीटरसन है बहुत, तो वो सीधा वो डायरेक्ट सीधा जवाब देते हैं आपको कि भाई गेम खेल लो, ठीक है, गेम खेल लो बस, गेम खेल के जाओ। अब मैंने जो आपको बोला कि आप मेरे को ये बता दो कि हमने गेम खेल के 50-50 ओवर की कहां चीटिंग की है? सही बात। ये तो पॉलिटिकली या आईसीसी या बीसीसीआई में क्या चल रहा है, ये उनके काम है, प्लेयर्स का काम नहीं है। नहीं प्लेयर्स को खाली ये बताया जाता है कि आपका पूल यहाँ पड़ा है, आपने यहाँ खेलना है, दे आर परफॉर्मिंग। वो बैट बॉल लेके पहुंच जाते हैं भाई। बात पे आओ ना कि वो परफॉर्मेंस लेकर सेमीफाइनल पहुंचे हैं कि बीसीसीआई ने उनको सीधा टिकट दी कि आप सीधा घर से आके वहां पे अपना प्लेन उतार रहे हो? सही बात है, सही बात नहीं है ना, आप गेम खेल के वहां पहुंचे हो, राइट? वैसे बीसीसीआई तो प्लेन लेकर भी नहीं आया, लगी न्यूजीलैंड आया ग्लेन फिलिप्स एयरलाइन लेके। नहीं लगी, बड़ा जबरदस्त टूर्नामेंट स्टेज पे आ चुका है, अब नॉकआउट राउंड्स हैं, 3 मैच रह गए हैं, बहुत जल्द डिसाइड होगा फाइनलिस्ट और विनर कौन होगा। बहुत शुक्रिया लगी, इस शो को यहाँ खत्म करते हैं और हम आगे करते रहेंगे बात, और बड़ा यूनिक शो लेकर हम अगला आ रहे हैं। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें, बादशाह देखते रहें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू लगी।